स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अलजेब्रा की आज एक्सरसाइज हमने 11.1 करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में इसकी आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। आपने मैच स्टिक से ये टी बनानी है और इसका एक पैटर्न बनाते हुए आपने एक रूल फाइंड आउट करना है, एक नियम बनाना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि यह आपके पास जो है वो मैच स्टिक्स हैं। जैसे टी लिखना है मैंने, तो टी के लिए एक इस तरह से लगेगी, ठीक है, और एक इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से। एक और टी लिखनी होगी तो इस तरह से, एक इस तरह से, एक और टी लिखनी होगी तो इस तरह से, इस तरह से, एक और लिखनी होगी तो इस तरह से, इस तरह से, फिर ये आगे बहुत सारे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जब मैंने पहली टी लिखी तो उसके लिए कितनी मुझे मैच स्टिक्स चाहिए थी, 2। अगले के लिए भी 2, तो 2 के लिए कितनी हो गई अब 4। फिर अगले के लिए 2, तो अब 3 के लिए कितनी हो गई 6। फिर अगले के लिए 2, तो अब कितनी हो जाएंगी 8। आपको शायद कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ नज़र आ ही रहा होगा कि यह 2, 4, 6, 8 12 पैटर्न है। मतलब ये क्या चल रहा है, 2 का टेबल, और कहाँ तक, अनंत तक। मतलब अगर एक टी लिखनी है तो मुझे 2 चाहिए, 2 टी लिखनी है तो 4, 3 टी लिखनी है तो 6, 4 टी लिखनी है तो 8, 5 टी लिखनी है तो 10। इस तरह से बढ़ते 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 यदि हमने n टीज लिखनी है, अब ये n जो है इट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, तो मुझे कितनी टी की आवश्यकता होगी, 2n की। देखिए कैसे, n जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यदि n 1 है तो मैं 1 भरूंगा यहाँ, तो 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय n, तो कितनी आ जाएगी 2। बोलने का मतलब मुझे एक तिल्ली सॉरी 2 तिल्लियों की ज़रूरत है, जो सही है। यदि मैंने 2 टी लिखनी है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4। अगर 3 लिखनी है तो 2 3 जा 6। अगर 4 लिखनी है तो 2 4 जा 8। 5 लिखनी है तो 2 5 जा 10। 100 लिखनी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 200 आंसर आ जाएगा। सो कितनी क्या पैटर्न हमारे पास बना, इट इज़ 2n, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जैसे ये ए वाला लेते हैं हम लोग, ए का लेते हैं पैटर्न। तो ए आपके पास इस तरह से 2 3 तिल्लियाँ इसके लिए लगेंगी, और एच भी बोल के रखा हुआ है आगे इस क्वेश्चन में, जी पार्ट में, तो एच भी। तो अगर इसको हमने इकट्ठे लिखना है तो देखिए 3 तिल्लियाँ इसके लिए लग रही हैं, 3 तिल्लियाँ इसके लिए लग रही हैं, कुल कितनी लगी है हमारे पास 6 तिल्लियाँ। देखिए इसमें 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, तो टोटल एक पैटर्न के लिए कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ गई मुझे 6। तो जो बहुत सारे पैटर्न होंगे तब कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे 6n, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसमें इस क्वेश्चन में आपने काम करना है। जैसे ये वी है, एक डी पार्ट डी पार्ट है, इसमें वी है, तो वी लिखते हैं। देखिए मुझे कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ी 2। एक और यदि वी लिखना है तो अगेन 2, एक और लिखना है तो अगेन 2। मतलब 2 तिल्लियाँ, एक लिखनी है तो 2 चाहिए, अगर 2 चाहिए हो तो 4, फिर 6 है ना। तो पैटर्न क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, फिर वही पैटर्न जो इसके लिए था पहले केस के लिए, एंड दैट विल बी 2n, ठीक है। तो जो हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर चलेंगे वो ए पार्ट का होगा 2n, ठीक है। बी में 3 तिल्लियों की ज़रूरत होगी जेड के लिए। सी पैटर्न में सी के लिए होगा 3n, 3 है इसमें भी, यू है, यू में 3 होंगी, और डी पार्ट के लिए अभी हमने किया 2n, ई पार्ट के लिए 5n, ई के लिए 5 तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एफ है, एस को 5 के रूप में लिख रहे हैं इस तरह से, ये तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना होगा 5n,
फिर आपके पास आया जी, और जी के लिए अभी मैंने किया है 6n। तो इस तरह से होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न LCF. Some of the letters from question number 1 give us the same rule as that given by L. Which are these? Why do this pattern happen? ये बोल रहे हैं कि जो हमने अगर L का पैटर्न बनाना है, L का जो यदि हमने पैटर्न बनाना है L का, तो उसके लिए क्या पैटर्न बनेगा? आप देखिए इसको L के लिए कितनी दिनों की जरूरत पड़ रही है? 2 2 2। तो पैटर्न क्या होगा? 2 इंटू एन। ठीक है, अब 2 इंटू एन वाले कितने और अक्षर आ रहे हैं हमारे पास? तो 2 इंटू एन वाले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही था। जैसे पहले टी आया, टी का पहले क्वेश्चन का भी 2n नहीं था। फिर हमारे पास एक जो डी था वी वाला, उसका भी 2n नहीं था। ठीक है, तो आप क्यों इनका 2n नहीं है? क्योंकि इन सबको बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है? 2 की। तो आप बोलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से हैं? ए एंड डी ये है, और सबको क्यों है? वाई बोला है, तो इट नीड्स 2 मैचस्टिक्स टू मेक द पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स जो है वो मार्च करें लेफ्ट राइट है ना। तो देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। तो इस तरह से हैं, जैसे मान लेते हैं एक रो खड़ी की है, तो इस तरह से ये 3 4 5 एक में, 2 3 4 5 दूजी में, 2 3 4 5 तीसरी में, 1 2 3 4, और इस तरह से बड़ी सारी हैं। तो बोला ये भी हम जो नंबर ऑफ रोज जो है उनको अगर n से रिप्रेजेंट करें, तो इसका क्या हमारे पास नंबर ऑफ रोज निकालने का क्या आ जाएगा हमारे पास? तो देखिए एक में 5 है और नंबर ऑफ रोज n है, तो पैटर्न क्या होगा आपके पास? 5 इंटू n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है और उसके अंदर 50 मैंगोज हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस? यूज बी नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक बॉक्स में जो है वो 50 मैंगोज हैं भरे हुए। ठीक है, तो बोला ऐसे ही अगर हमारे पास बी नंबर ऑफ बॉक्सेस हों तो कितने इसमें हमारे पास मैंगोज होंगे? इट विल बी इक्वल टू 50 बी। ठीक है, देखिए बी का क्या है? बी एक वेरिएबल है। अगर बी की वैल्यू 1 है मतलब मेरे पास एक ही बॉक्स है, तो 50 ही मैंगो हुए। यदि बी 2 है तो मैं 2 भरूंगा, तो 50 गुना 2 कितने हो जाने? 100। तो मैं बोलूँगा कि 2 बॉक्सेस हैं तो 100 मैंगोज हैं मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। The teacher distribute 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of student? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बोला यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एस से रिप्रेजेंट करें और हर एक बच्चे को जो 5 पेंसिलें देनी है, तो कितनी पेंसिलें बांटेगा टीचर? नेचुरली 5 एस। ठीक है, यहाँ एस जो होगा वो स्टूडेंट का वेरिएबल होगा, तो बिल्कुल यदि एक स्टूडेंट है तो टीचर ने 5 ही पेंसिलें बांटनी। 10 होंगे तो 50 बांटनी पड़नी। ठीक है, अ वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक पक्षी 1 किलोमीटर उड़ता है। कैन you express the distance covered by the word in terms of flying time in minutes? use t for the flying time in minutes। बोला एक पक्षी जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस covered by word distance covered by word in 1 minute कितना होगा? 1 किलोमीटर। ठीक, तो टी में कितना होगा फिर? डिस्टेंस कवर्ड बाय वर्ड इन टी मिनट्स कितना हो जाएगा? टी इंटू 1 इज इक्वल टू टी किलोमीटर। ठीक है, किलो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू टी किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा इज ड्राइंग
Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows? बोला है कि राधा जो है वो एक रंगोली बना रही है, ठीक है। और रंगोली कुछ इस तरह से है कि इसमें जो हर एक इसमें जो डॉट की ज़रूरत पड़ती है वो कितने हैं, वो हैं आपके पास उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को बनाता हूँ। ये हर पंक्ति में जो है वो 8 हैं, ठीक है। हर पंक्ति में ये रोटेट हो रहा है, हर पंक्ति में 8 हैं, ठीक है। तो ऐसी बड़ी सारी रोज बना रही है ये, ठीक है। देख लेना इसमें बिंदु ये, तो इस तरह से बड़ी सारी बना रही है ये ना। तो इस तरह से बड़ी सारी बनाई इसने। तो बोला यदि एक रो में 8 हैं तो 8 रोज हों यदि, तो कितने उसके पास डॉट्स होंगे, तो होंगे 8 इंटू आर, ठीक है। बी पार्ट में यदि उसमें 8 पंक्तियाँ हों, 8 रोज हों तो हो जाएगा 64। सी पार्ट में यदि 10 रोज हों तो कितना हो जाएगा 80 बिंदुओं की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला इज दी राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। बोल जो लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है और लीला जो है वो राधा से 4 वर्ष छोटी है। आप लीला की एज बता सकते हैं। यदि राधा की एज जो x years हो तो आप लिखेंगे कि गिवन ये लिख रहा हूँ मैं, गिवन एज ऑफ राधा इक्वल टू कितनी है x years। देयरफॉर लीलाज एज कितनी है, राधा की एज से 4 वर्ष छोटी, तो x - 4 years, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने जो 9वां क्वेश्चन वो भी करने की कोशिश करनी है, 10वां भी। चलो 11वां क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो पे करवा दूंगा, ठीक है। तो 10 तक क्वेश्चन आप पूरा कर लें, 10 तक जो है, ठीक है। ओके।